हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जिज्ञासा दीदी, वी लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। देन व्हाट इज एन एटम इज मेड ऑफ। हमने पढ़ा था पिछली जो वर्कशीट थी बच्चों थर्ड चैप्टर में कि जो भी मैटर है, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड, ठीक है, और इट मे बी गैस। तो कोई भी मैटर है वो सब किससे मिलके बने हैं, वो सब एटम से मिलके बने हैं। अब जो ज्ञान की क्वेरी है वो ये है कि अगर ये सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी है तो एटम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आज की ज्ञान की क्वेरी रहेगी। ज्ञान, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस। जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, सब्सटेंस के। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये जो मैटर है उसकी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन ये भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Many scientists proposed various atomic models to explain the structure of atom for better understanding of the arrangement for the 3 subatomic particle in the atom। अलग अलग साइंटिस्टों ने बच्चों इसके बारे में अलग अलग जो है साइंटिस्ट ने अप्रोच दी है कि मॉडल जो है वो किस तरह का है, ठीक है। सबने अपने अपने जो एटम है उसके स्ट्रक्चर दिए हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन discovered the existence of electrons. He did this by using a cathode ray tube. उन्होंने ये कैसे किया, with the help of cathode ray tube. उन्होंने cathode ray tube बनाई। cathode ray tube क्या थी, which is partially vacuum sealed tube with a cathode on one end, ठीक है। तो उन्होंने ये एक आपको बेटा डायग्राम में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाई जो कि पार्शली वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम होता है जहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो कंप्लीट वैक्यूम नहीं था ये पार्शली जो है क्रिएटेड वैक्यूम सील्ड ट्यूब थी जिसमें एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड जो है वो लिया गया। एंड cathode on one end that create a beam of electron traveling towards the anode at another end of the tube। अब यहाँ पे हाई वोल्टेज जो है करंट पास कराया गया और जिसमें जो कैथोड से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके। कैथोड टू एनोड जो है इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रेवल करते हैं। नाउ the air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flow through the air from the negative electrode to the positive electrode। अब देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है थ्रू द एयर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है, फ्लो करते हैं। एंड द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये एक्सपेरिमेंट ये क्या शो करता है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं हैं, ओके। एंड कंटेन्ड एटलीस्ट 1 सब एटॉमिक पार्टिकल। और कम से कम उस समय तक जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके बारे में नहीं पता था। तो इसीलिए यहाँ पे जे थॉमसन ने कहा है कि कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर जरूर है, द इलेक्ट्रॉन। और वो क्या है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड दे आर वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल। एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। अब जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम है, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है। और उसका चार्ज कितना है, उसके ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। सिंबल क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को हम जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। नाउ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब हमने जैसे पढ़ा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग जो है मॉडल जो है दिए हैं एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स को समझाने के लिए। सो जो फर्स्ट मॉडल था थॉमसन मॉडल, वो हम पढ़ेंगे। जॉन थॉमसन जो है उन्होंने मॉडल दिया, वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो उन्होंने ये जो है इस तरह का फर्स्ट मॉडल दिया। ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिश्चियन पुडिंग और वाटरमेलन। तो उन्होंने जो मॉडल है अपना उसको पुडिंग जो क्रिसमस पुडिंग है और वाटरमेलन है उससे कंपेयर किया। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। और जो रेड जो पार्ट होता है, देखिए इस तरह जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो रेड पार्ट है उसको उन्होंने एडिबल पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज जो मैटर है उसको उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। और इसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं, सीड्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया कि जो सीड्स हैं वो क्या है, सीड्स जो एम्बेडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। सो द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। और जो ब्लैक सीड्स हैं इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड ऑन इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। अब जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो है वो होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन ऑफ चेरीज नट्स आर इन द क्रिसमस पुडिंग। तो ये कंपेयर बेटा इसी तरह से किया गया जैसे वाटरमेलन में सीड्स हैं और जो केक होता है, क्रिसमस केक होता है, उसके अंदर जो नट्स हैं, चेरीज हैं, वो एम्बेडेड की जाती हैं। इसी तरह जो एटम का मॉडल है यहाँ पर उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी तरह से एम्बेडेड हैं। तो उनको नट्स या सीड्स से कंपेयर किया गया है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज +10 है तो नेगेटिव चार्ज भी प्लस जो है -10 होगा, जिससे टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो 0 होगा ऑन एन एटम। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एटम क्या है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट देखिए, now there are some limitations। so limitations of J.J. Thomson model of an atom। अब इसमें कुछ कमियां थी मॉडल में, तो वो कमियां क्या थी, द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। सो जो J.J. थॉमसन मॉडल था, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स निकाले थे मॉडल से रिलेटेड, ठीक है, एटम से रिलेटेड, तो वो उनको एक्सप्लेन ये मॉडल नहीं कर पाया। सेकेंड क्या है, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड इट वाज एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन। दिस मॉडल वाज नॉट based on the experimental evidences, it doesn't give any experimental evidence to prove and it is based only on the imaginations। so ये मॉडल जो है क्या हो गया, ये मॉडल फेल हो गया। अब करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एटम। एटम के ऊपर जो है नेट चार्ज कितना है। एटम इज़ न्यूट्रल, तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, एटम जो है कैसा है, न्यूट्रल है, एज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एटम कैसा है, एटम इज़ न्यूट्रल। क्वेश्चन सेकंड है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किसने किया। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखनी है। सो इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। एंड व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ी। इलेक्ट्रॉन्स आर हाई द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड इट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है। इट हैविंग चार्ज -1, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। एंड द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई नेगेटिव, इसको हम ई नेगेटिव से दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करना है। सो आंसर रहेगा एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटम चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है एटम के ऊपर वो इक्वल होता है, इसीलिए ओवरऑल एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करना है। सो यहाँ से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल में ये जो है क्या है, एडिबल पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज सारा, और उसके अंदर सीड्स की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप इसमें ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन जो मॉडल था बच्चों उसकी क्या लिमिटेशन थी वो आपको बतानी है। सो द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। जो दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो रिजल्ट दिए, उनको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो गया था। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन ओनली, और ये मॉडल जो है केवल इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।